ने सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। पाप नहीं नाश होए, मेरे दुख नहीं नाश होए, मैं नहीं सुने। तरह तरह के सज्जन मित्र मिलते हैं। दिल्ली दे एक लंबा चौड़ा चिट्ठा मैनू दे दिता कि ज्ञानी जी अज ते कथा तुसी यही करो, थोड़े दुख मिट गए ने, थोड़े पाप मिट गए ने। मैनू भरी संगत कबूल करना पाया। मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिटते ने, दुख किवें मिटते ने। मेरे दुख मिटे नहीं, मेरे पाप मिटे नहीं, क्योंकि मैं अजे इतनी गहराई तां सरोता नहीं। मैं इसनूं कबूल करदा। तुसी निकम्मे चक्करां च भी ना पैना। मैं गुरबाणी दा वक्त हाँ, केवल वक्त हाँ। अर्थ बहुत सुनाना, पर इसनूं तुसी हंकार समझ लो। मैनू समझ आ गई है, समझ आ गई है। दुख किवें मिट सकते ने, मैनू समझ आ गई है। पाप किवें मिट सकते ने, ये मैनू समझ आ गई है। तो ये भी मेरा हंकार समझ लो, भावें कुछ समझ लो। मैं ये देखदा 90% लोगों को ये समझ भी नहीं आई, नहीं आई। ये भी मर्ज है, बुनियादी नुकता जड़ा समझना है नहीं। मैं थी 4 पाठ कीते ने सुखमनी साहब दे। तू एक अष्टपदी कर, किसी रस दे च कर, आनंद दे च कर, उचारण कर ते तू सुन। एवें घास कट्टी गए। ये सुनिए दुख पाप का नाश, सुनन नाल नाश होंदा है। दुख ते पाप सुनन नाल मिटदे ने। केवल सुनन मात्र नाल नहीं, जितनी गहराई तो बोल बाहर निकलते ने, इतनी गहराई तो कोई सुने। इतनी गहराई तो ये तां हो सकता है ध्यान पूरा होवे, मुकम्मल होवे। तो खैर हुण इसे विषय नूं मैं लमकावां ना। जैसे अंदर बोलण दा ख्याल पैदा हुंदा है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभ थोड़ी जिहा खुलती है, उतों धुन निकलती है। उन्होंने कहते ने पर आवाज तो है, ये अल्फाज कोई नहीं। धुन तो है, ये अखर कोई नहीं। ये हृदय तक पहुँचती है, इत्थे तक पहुँचते इसनों अखर मिल जाते हैं, पड़ाव दर पड़ाव। कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाता है, जबान बयान कर देंदी है। जबान ने उचारण किया वाहेगुरु, भोजन बन गया, भोजन बन गया। सूक्ष्म शरीर की खुराक बन गई। हुण मैं सुना ते छकना, जे को खावे कोई खावे, निरी खावे ना हजम भी करे। मैं देखे कई थोड़ा बहुत किधरे छक लेंदे ने, रस आ जाता है, फिर उन्होंने हजम नहीं आता। ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। उन्होंने सारे बुरे दिखाई देने लग पे। इस तरह के मैं सतसंगी देखे ने। वो की होंदा है, उन्होंने हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे, जे को बुंचे, बुंचे भी सही, हजम भी करे, पचावे भी सही। एक छोटी जी गाथा थोड़ा सरवण करावां, गल स्पष्ट हो जाएगी। मुहम्मद साहब दे दोते हजरत अली दे लड़के, हजरत अली मुहम्मद साहब दे दामाद सन। हसन हुसैन मुहम्मद साहब दे दोतरे सन। हुसैन छोटा सी, बहुत छोटा सी, अजे 6 साल का। नाने नूं कहन लगा, हजरत जिहड़ी फजर दी नमाज तुसी पढ़दे हो ना, मैनू भी उठाना, मैं भी पढ़ांगा फजर अमृत वेले दी नमाज। क्योंकि 5 नमाज़ां ने जिहड़ी सवेरे पढ़ते हैं उन्होंने फजर दी कहते हैं। फिर जोहर दी नमाज, फिर असर दी नमाज, फिर मगरब दी नमाज। शाम नूं सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लाली छाई होंदी है। उस वक्त जिहड़ी नमाज पढ़ते हैं उन्होंने इशा दी नमाज कहते हैं। बाकी 4 नमाज़ां
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦੋਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅਸਰ ਦੀ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਸੂਮ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕੁਨ ਬਸ਼ਬ ਚੋਂ ਗਦਾਇਆ ਸੋਜ਼, ईरानी सूफी संत। दुआ कुन बशब चूं गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। गदाया, गदागर, भिखारी। साधी कहने जो अमृत वेले फजर दे समय खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनते, दिन दे समय वो बादशाहां दी जिंदगी नहीं बतीत कर सकणगे, रोंदे पिटदे रहणगे, चलणदे रहणगे। दुआ कुन बशब चों गदाया सोज, अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। इस मासूम बच्चे ने कहा, तुसी इतनी महिमा दसदे हो, फजर की नमाज मैं भी पढ़नी। भावें मोहम्मद साहब ने आख्या तू अजे छोटा है, कोई नहीं, तेरी चारां नाल भी गल बनेगी। जिद की थी, उन्हें आख्या नहीं, मैनू घाट महसूस होती है, वो मैं जड़ी एक नहीं पढ़ता, हद हो गई। मुसलमान 5 वक्त पढ़ते हैं, सिख नूं 2 वक्त का सत्संग है, 2 वक्त वास्ते भी टाइम कोई नहीं। बच्चे ने इतना जोर देता, आखिया हजरत मैनू जरूर फजर की नमाज के समय उठाना है, तुसी उठाना है, तुसी मैनू नाल लैके जाना है। उस वक्त अंधेरा भी आउंदा है, कल्ला बच्चा पै खांदा है, तुसी लैके जाना है मैनू। अश्क बार अखा सन, बच्चा रवांदा जिहा हो गया। मुहम्मद साहब नूं तरस आया, अच्छा बेटे मैं तेनू उठावांगा, नाल ले जावांगा। सवेरे उठाया, खुद उजू कीता है, मुहम्मद साहब ने, बच्चे ने भी कीता है। ये 5 इशनाना करते हैं, हाथ पैर मूँह धोना, कन धोने, वजू। बच्चे ने भी वजू कीता, नमाज पढ़ी, रस बड़ा आया। अमृत वेले दी अपनी महिमा है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। ये बहुत कुछ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, भाई गुरदास जी की रचना और नंदलाल। नंदलाल तो इत्थे तक कहते ने, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब सुबह। गोया उन्होंने तखल्लुस है नंदलाल का। भाई साहब कहते ने, जिस मनुख ने किसे एक दिन वे अमृत वेले जाग के नाम जपया, उन्होंने ये समझ आती है, अज तक जो मैं अमृत वेले सुता रहा, हराम सुता रहा, मेरा सोना सारा हराम से, हलाल नहीं सी। गोया हराम कर दम। इतनी वड्डी ताड़ना भाई साहब, भाई नंदलाल। बच्चे नूं रस आया है, चंगी फिसाद, चंगे माहौल विच पल रहा सी। पिता भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 5 प्यारे सन, मुहम्मद साहब के 4 यार सन, 4 यारां दे चों हजरत अली एक यार है। सारे शिया मुसलमान मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत अली नूं देंदे ने। सारे सुन्नी मुसलमान हजरत मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत उमर नूं देंदे ने।
ईरान सारे का सारा शिया मुसलमान है, अफगानिस्तान भी, लेकिन अरब सुन्नी ने। इन्हां दे च दो बहुत वड्डे फिरके ने, शिया सुन्नी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, नमाज पढ़ के जो घर की तरफ चले, पुराना जमाना, अज तो 1400 साल पुरानी गल कि अरब देशों की गर्मी, लोकी कोठियां ते सुते हुए सन, गलियां दे चबूतरे ते सुते हुए सन। अमृत वेले जरा ठंड हो जाती है, रेत ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, नींद गहरी आती है। इन्हां सारियां नूं सुता होया देख के हुसैन कहता है अपने नाने नूं, हजरत ये कितने कमबख्त बदनसीब लोग ने और कितने मूर्ख ने। आबे हयात की बारिश पई हो रही है, रब दियां नियामतां की बारिश हो रही है, ये सुते पे ने। पता है मोहम्मद साहब ने की आख्या, एक दिन फजर दी तू नमाज की पढ़ी है और तेनों सारे मूर्ख दिखाई देन लग पे। इनू पचा, इनू हजम कर। इन्हां ते तरस आना चाहिए सी, मूर्ख कहने की लोड़ नहीं। इन्हां ते दया करनी चाहिए सी। छोटा मासूम बच्चा है, ग़िज़ा बड़ी हैवी सी, हजम नहीं हुई। जे को खावे जे को पुंछे, कोई खावे हजम भी करे। मैं सिख जगत भी देखा, माड़ी मोटी किधरे गल की समझ पै जाती है, उहदे नाल मत्था मार देन, उहदे नाल मत्था मार देन। इस तरह के मत्थे टकराने वाले मैनू हर शहर दे मिलते हैं। तो देख के मैनू कहना पैंदा, पची नहीं, हजम नहीं होया। माड़ा मोटा कीता है, हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे जे को पुंछे। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की बुरकी मूँह दे राही अंदर जाती है, प्रभु का नाम कन्ना दे राही अंदर जाएगा। धुन उठती है पवन करके, पवन दे टकराव नाल। नाभि तो हिरदे तक, हिरदे तो कंठ तक, कंठ तो रसना तक जबान बयान कर देंगी। जबान एक ऐसा आला है जो अंदर दे भाव नूं, अखरां नूं प्रगट करके रख देंदी है। हुण इसे धुन नूं कन्नां दे राही वापस लै जाना है। वापस लै जाण दे पड़ाव ओही ने, मधमा, पसंती और परा। पड़ाव ते ओही ने, नाभि, उत्थे तक लै जाने। अगर किसी की गहराई मधमा तक होवे, सुनना इतना गहरा होवे, पूरा ध्यान देने फिर भी ध्यान है, पूरी एकाग्रता नहीं फिर भी एकाग्रता है। वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रहे हैं, पर स्रोत की गहराई इतनी है कंठ तक, मधमा तक। तो पहचान की होवेगी, ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पएगा। ऐसे मनुख नूं बाणी जपण दा रस आण लग पएगा। ऐसा रस जो अज तक इसने नहीं चखिया होवेगा। ये भी महसूस करा, बिस्माद भी होवेगा। ऐसे मनुख नूं गुरबाणी कहंदी है, प्रभु दा नाम एदी रसना ते वस गया। प्रभ जी बसे साध की रस, साध है, साधना कर रहे हैं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, 10,000 के करीब सतसंगी बैठे होवन किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च दे विच। एक जग्यासू होंदा है। जग्यासू तो मुराद जिन्हों समझ आ गई है गल की है, एक होंदा है। वो 10,000 नहीं आते, नहीं आते। 10,000 के करीब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे दे बैठे होवन, एक जग्यासू होंदा है जो जागे है, थोड़ी समझ आ गई है, पता चल गया। 10,000 जग्यासू होवन, एक साधु होंदा है। साधु जिन्हों रस आण लग पे, चल पे, लिरा जागया ही नहीं, कुछ पैंडा तय कर ले।
इनू रस आण लग पिया, इनू गुरबाणी जपण का रस आण लग पिया, इनू नाम जपण का रस आण लग पिया। साधु हुण ध्यान नाल सुनना, 10,000 के करीब साधु बैठे हवन, एक संत होंदा है, एक संत होंदा। कौन? जो समाधि लीन हो गया, भगवंत दा रूप हो गया, सच दा रूप हो गया, एक होंदा है। इस तरह कोई करोड़ों च एक होंदा है। कोटन में नानक को नारायण जय जी। पंजाब दे ते इट पुछो 10-10 20 संत निकलते हैं, हर पिंड दे 10-10 20। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, 10,000 सत्संगी बैठे हवन, एक जग्यासू होंदा है, सारे नहीं होंदे। ते 10,000 जग्यासू होवन, एक साधु होंदा है। 10,000 साधु बैठे हवन, उन्हां च एक संत होंदा, बाकी नहीं होंदा, बाकी नहीं होंदे। साध नाम निर्मल ताके कर्म, उदी रसना ते परमात्मा वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना, उन्होंने स्वाद आने लग पिया। ये स्वाद इसनों वापस ते नहीं मुड़न देगा। हो सकता है अगे जान दे औखियाई होवे, क्योंकि चढ़ाइयां ने, अगे चढ़ाई है। जिन्हों कबीर इंज कहते ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं कला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई ना मेरे पिछे कोई। निवाण दे जिस पासे चतर चलाक बंदे चल पे ने, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है। लोभी बनन लई, कामी बनन लई, हंकारी बन लई कोई किताबां पढ़न की लौड़ नहीं, किसी तो प्रेरणा लैण की भी लौड़ नहीं, मनुख आपे ही हो जाता, आपे ही हो जाता। पानी निवाण की तरफ आपे ही जाता। छड़ाना है, प्रेशर देना पड़ेगा, उंज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कई दफा ऐसा भी होता है, प्रेशर का मारिया होया फुआरे का पानी उपर उठता है, धरती की खिच का मारिया होया फिर थले। आप दी ज्ञातरी अर्ज करा, जिथे जमीन हर आकारक वस्तु को अपनी तरफ खिंचती है, चाहे कितनी उपर सुटी है, मनुख की सुरत को भी थले खिंचती है, क्योंकि सुरत दे धन आ गया, रूप आ गया, सब जमीन का हिस्सा है, जमीन खिंचती है, उपर नहीं उठन देती। मनुख की सुरत को भी नहीं उपर उठन देती। किसी वक्त इस दियां भी बारीकियां मैं थोड़े सामने रखांगा। निवाण की तरफ पानी आपे जाता है, चढ़ाइयां की तरफ आपे नहीं जाएगा। पानी को इतना गर्म करिए कि भाप बन जाए, हल्की हो जाती है, उपर उठ जाती है, गगन मंडलों चली जाती है। इस वास्ते कहते जप की है, तप है, तपश है। जप तप, वो जो तपश है उसे नु योगा अगन कहते हैं, उसे नु ब्रह्म अगन कहते हैं। भगत कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या उस तपश नु, जप दे तप नु। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सिधाया। बाहर दी दावा अगन कुछ भी आकारक चीज़ां ने जला के खाक कर देंदी है। ब्रह्म अगन जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार पाप दुख जला देंदी। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सिधाया। ये अगन किवें पैदा होंदी है? जप तप, जप तो तपश पैदा होंदी है, जप तो अगन पैदा होंदी है। ये नाम अगन है। गुरु नानक इसनों नाम अगन कहते हैं, पतंजलि इसनों योगा अगन कहते हैं, कबीर इसनों ब्रह्म अगन कहते हैं। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सिधाया। जिसकी गहराई कंठ तक है, से मनुख को स्वाद आएगा। गहराई वध गई है, कितने? हृदय तक। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है, वो जो व्यापक है परमात्मा की आवाज़, जिहदे च 5 शब्द ने, सुनन लग पैंदा है। पंजाब दे जो 2-4 अपने आप को गुरु कहते हैं, लखां की तादाद नाल बंदे जोड़े हुए ने,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਦਾਰਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਧੁਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਿਓ। ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਕਤ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਆ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ वो बेखबर मिला, किससे पता पूछें जाना ने जाना। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिस दे कोल तेरा पता है सी, तेरी खबर है सी, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिन्हों कुछ स्वाद आया, रस आया, कुछ खेड बनी, अनाहद नाद सुनिया, वो तो कुछ कहने जोगा ही ना रहा, चुप कर गया। वो तो कुछ दसन जोगा ही ना रहा, तो जेड़े दसदे पे ने इन्हां कोल है नहीं कुछ ही खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये भी एक अलग जिहा विषय, गुरबाणी इसनूं बड़ी गहराई नाल बयान कर दी है। किसी वक्त तुहाडे सामने खोलांगा। सारी दुनिया धुआंधार कहण वाले वो ने जिन्हां नूं कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। कबीर कहते ना, अनाहत दी धुन ते सुनदे पिया, तेरे दर तक ते पहुंच गए। प्रभु हुण दरवाजा तू खोल, ये 10वें द्वार तू खोल, तेरी झलक वेखिए। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। उस दर दी भी बड़ी महिमा, जिहड़ा दर तक पहुंच गया है, बड़ी उचाई ते पहुंच गया। बस एवरेस्ट दे थोड़े जिहा थल्ले ही खड़ा है। महान नाद वो सुन रहा है, अनहद नाद वो सुन रहा है। अगर जप जारी रहा, ये धुन फिर धुनी नाल टकरांदी है, ये धुन परा बन जाती है। जिथों उठी सी धुन उत्थे पहुंच जाती है। जैसे पहुंचती है नाभि पूरी खुल जाती है। जैसे नाभ पूरी खुलती है, जबान बंद हो जाती है, उच्चारण नहीं करती वाहिगुरु वाहिगुरु। एक शब्द मेरे प्राण वसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। वो शब्द उसके प्राणों च चलता है, नाभ खुल जाती है, सूक्ष्म शरीर अस्थूल शरीर तो निर्लेप हो जाता है।